दिल्ली एमसीडी सफाई कर्मचारियों की 7 जनवरी 2021 से काम बंद हड़ताल चल रही थी, जिसमें 2 फरवरी 2021 को एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली के सिविक सेंटर पर एकजुट होकर ताकत दिखाई। उसमें एमसीडी अध्यक्ष एवं मेयर ने सफाई कर्मचारियों की बात को और जो सफाई कर्मचारियों की मांगे थी उनको मानने का निर्णय लिया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म की और 3 फरवरी को सभी यूनियन के पद अधिकारियों को सिविक सेंटर बुलाया, बताया कि क्या क्या मांगे पूरी की गई। इस मौके पर मीडिया ने एमसीडी अध्यक्ष, महापौर व यूनियन के कुछ पद अधिकारियों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली सिविक सेंटर। दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी आज सड़क पर है वो अपने काम पर लौटे और उनकी जो जायज मांगे वो सारी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने भी जिस पॉजिटिवली से सारा काम, सकारात्मक तरीके से सारे कामों को लिया और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जब हम शनिवार को हमने पहली बार जब जिस दिन मीटिंग बुलाई, जब हमारे आधे लोग आए थे आधे नहीं आए थे, उस दिन भी शनिवार होते हुए भी उन्होंने ऑफिस खुलवाया, खुद आए और ऑफिस ऑर्डर उसी दिन निकाला कि इसी महीने में कोई कार्यक्रम करे, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करके मैक्सिमम लोगों को, हमारे जो कर्मचारी हैं जो वर्षों से ये बात जोड़ रहे हैं कि हमारे को उसका लेटर मिले, वो आपके माध्यम से मैं दिलाऊंगा। ऐसे ही जो हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, तो पहले हमने ये बनाया था कि एक पहले फर्स्ट फेज में हम 2003 तक के पक्के करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन थी कि 2006 के कहीं छूट तो नहीं जाएंगे। जैसे राजकुमार जी ने कहा आपने आधा कर दिया, तो हमने आधा नहीं करा, हमने पूरा कर दिया राजकुमार जी। फर्स्ट फेज में 2003 तक, और जैसे 2003 का फेज पूरा हो जाएगा फिर 6 आगे वो भी क्लियरिटी हो गई है। और तीसरी जो चौथी बात थी, जो हमारे कर्मचारी जिनके परिवारों के अंदर दुखद मौत हुई है, जिसने अपना काम करते करते बीमारी के कारण से, आर्थिक किसी और अन्य कारण से उसकी दुखद मौत हो गई, तो उसके परिवार में चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी पत्नी हो, जो भी उसका सदस्य है, उसको उसकी नौकरी मिले तो 2010 तक के वो भी घोषणा करते। इस तरह हम देख रहे जो सफाई कर्मचारी है काफ़ी दिन से काम बंद हड़ताल पे थे और आज यहाँ पे कुछ उनको आश्वासन मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी सफाई कर्मचारियों का जो अपने काम पर वापस लौटे हैं और जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारी नगर निगम का रीढ़ की हड्डी है और नगर निगम का नहीं, पूरी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो कर्मचारी है जो सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे तक फील्ड में आ जाता है और 8 बजे तक शहर को साफ कर देता है। जब लोग घर से नहा धोकर बाहर निकलते हैं तो उनको अगर शहर साफ मिलता है, बगैर कूड़े के मिलता है, तो इनके कारण से मिलता है। इनकी कई वर्षों से कुछ समस्याएं लंबित थी, जो इनकी मांगे जायज़ थी। पहले समस्या थी वेतन की, तो सबसे पहला काम हमने वेतन का किया और दिसंबर तक का वेतन सभी कर्मचारियों का हमने क्लियर कराया और आगे भी वेतन ठीक प्रकार से मिले उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, 15 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सरकार में, एमसीडी के बाहुल भारतीय जनता पार्टी है। क्या ये सफाई कर्मचारियों की सैलरी रुक गया? आईएएस पीएस तो ले लेते हैं, शायद सबको तो मिल जाता है, आप लोग इतना कमजोर क्यों दिखे, क्या कारण रहा? देखिए, दिल्ली में अगर नगर निगम कमजोर हुई है उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण था शीला दीक्षित सरकार, जिसने आनन फानन में तीनों निगमों को ट्राइफिकेशन कर दिया, 3 टुकड़ों में कर दिया। उस समय उन्होंने ना तो ये हिसाब लगाया कि किसकी कमाई ज़्यादा, किसका खर्चा ज़्यादा है। अब हमारे 3 निगम है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी ज़्यादा हैं, 5 बड़े अस्पताल हैं, 350 करोड़ रुपये महीने का हमारा खर्चा है। साल में अगर देखें तो 4200 करोड़ रुपए हमारे को अपने कर्मचारियों को सैलरी के लिए और मेंटेनेंस के लिए चाहिए और 5 बड़े अस्पताल भी हम चलाते हैं। दक्षिण निगम के अंदर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, उनके निगम भी कम है, उनके 4 जोन है, हमारे 6 जोन है और ईस्ट एमसीडी में 2 जोन है। तो सबसे पहला काम तो शीला दीक्षित जी ने आनंद फानन में किया और उन्होंने तीनों निगमों की फाइनेंस की व्यवस्था नहीं की। अगर उस समय वो बेशक निगम अलग करते, फाइनेंस एक रखते और तीनों के
खर्चे के हिसाब से उनको फाइनेंस डिवाइड हो जाता तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। सर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हो, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो सफाई कर्मचारियों की हम बात करें, बार बार उनको हड़तालें करनी पड़ती है और आप माहौल देख सकते हैं दिल्ली में कैसा। साहब ने अभी आपको बताया कि ये जो सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, जो अपने इश्तिहार में तो पैसा लगाती है, जो अपने इश्तिहार में तो पैसा खर्चती है, जो दिल्ली सरकार का पैसा, जो दिल्ली वालों का पैसा है, वो अपने डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर, जो डिफेंस के लड़कों को वॉलंटियर के तौर पर यूज करती है, वो सिर्फ वो केजरीवाल सरकार है कि जो पैसा हमारा और काम अपने पार्टी का काम दिया जाता है, और जिस तरीके से सफाई कर्मचारी का पैसा नहीं देना वो उसकी सोची समझी साजिश है कि बीजेपी एमसीडी के पास एमसीडी है, तो इसलिए सफाई कर्मचारियों को बीजेपी के खिलाफ करने की उनकी सोची समझी साजिश है। सर, कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में माननीय महापौर हमारे जयप्रकाश जी, हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के श्रीमान करम सिंह कर्मा जी, विजेंद्र यादव जी मेरे साथ डिप्टी हैं स्टैंडिंग कमेटी में, सब ने एक सामूहिक प्रयास किया और ये जो जितनी मांग थी हमारे सफाई सैनिकों की, सफाई कर्मियों की, जायज़ थी, कोई नाजायज मांग नहीं थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कर्मा जी बता रहे थे, जो भी पक्का हुआ अभी तक वो बीजेपी के राज में ही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम हृदय में रखते हैं और आने वाली और भी जो भी कमियां होंगी, जो भी होंगी, वो निरंतर समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जिस तरह एमसीडी के सफाई कर्मचारी काफी दिन से काम बंद हड़ताल पे थे और आज शायद यहाँ पे कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला। देखिए, ये हम वो क्या नाम है 7 तारीख से आंदोलन पे थे, जनवरी 7 जनवरी से आज 3 तारीख हो गई है, तो आज हम 7 तारीख से उस पर आंदोलन पे थे और जब एमसीडी के जो काउंसलर हैं वो उसके घर के आगे धरने में बैठे थे मुख्यमंत्री जी के, और हम उसके बाहर रोड पे धरना टेक के बैठे थे, हमने उसके घर के ऊपर प्रदर्शन किया। पर लेकिन जो आप आज कह रहे हो कि आश्वासन ये नहीं लगता मेरे को, क्योंकि आज जो पहले जब भी कोई एमसीडी से हम दुहार करने के लिए आए हैं तो वो सिर्फ मिनट्स मिली है। आज ये पहली बार हुआ है कि एमसीडी ने ऑर्डर दिए हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का और इस यहाँ एमसीडी में बैठी हुई मेयर का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उन्होंने ही एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का भला सोचा है और पक्के किए। जैसे कि एक मैं छोटा सा बता रहा हूं, 2010 में सिर्फ श्री योगेंद्र चंदेलिया जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने 7,500 कर्मचारी पक्के किए थे। फिर 2014 में 14,500 कर्मचारी पक्का हुआ, और उसके बीच का जो कालांश था उसमें हमारा एमसीडी का थोड़ा सा वो हुआ कि हम अछूते कर दिए। पर लेकिन जेपी भाई जी ने आज जो सफाई कर्मचारी है उन सफाई कर्मचारियों का भला किया है, और आगे हम ये सोचते हैं जी। आपका संगठन का नाम क्या है? एमसीडी मजदूर विकास परिषद संगठन है हमारा, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सर, आप संतुष्ट हो या नहीं? कल आप इसी एमसीडी के बंगले पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहो? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जो भी आज आदेश हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं, वो ठीक प्रकार से हैं, इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। हमारी मांग थी 2013 तक की, तो जो संतुष्टि थी वो संतुष्टि तो होती 2013 तक पक्के होने की, मगर जो समय काल दिया गया है 98 से और 2006 तक 8 साल का, तो ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा एक बजट दे दिया गया है, तो उससे हम सब संतुष्ट हैं। और दूसरा ये कि मेयर साहब ने 1.5 महीने का समय दिया है, जिसमें हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया है, क्योंकि हम विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि जो कहा उन्होंने किया। अच्छा सर राजकुमार जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा, क्या जो सफाई कर्मचारी है इस चीज को मानेंगे? सफाई कर्मचारी जो और है, क्या उनको मैसेज आप देना चाहेंगे? सफाई कर्मचारी भाई
भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि जितना मिला है उसमें संतुष्टि रखनी होगी। हम पुरजोर इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे संचालन करना, आगे और भी वो करना है, सर लड़ाई जिस तरह करनी कह है। रहे संतुष्टि करनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा कि आपकी जो मांगे थी वे शायद पूरी नहीं मानी गई। नहीं, कुछ इसमें मांगे पूरी हुई। इसने पूरी मांगे जो हमने रखी थी लमसम वो मांगे हो गई हैं पूरी, मगर जो कर्मचारी की एक चेष्टा थी कि 2013 तक हम पक्का करें, वो चेष्टा कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। मगर जो मेयर साहब ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है कि 1.5 और 2 महीने में कुछ अंतराल में जो कार्य रह गए हैं या कुछ और बढ़ोतरी आगे करेंगे, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से मेयर साहब वहाँ पे बोल रहे थे, उस तरीके से उनके दिल में तो थी, बस कानूनी कार्रवाई के चक्कर में या कुछ समय के चक्कर में अगर आप लोगों को आश्वासन कुछ कमी हो तो वो बताइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मेयर साहब ने खड़े होकर एक सफाई कर्मचारी के विषय को रखा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और आंखों में जो उनके एक गम था और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ ये कुछ सफाई कर्मचारियों के विषय में करना चाहते हैं। अभी उन्होंने एक विषय उठाया था कि 2 महीने से किसी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं हो रही थी, तो उनके चेहरे में जो है भावनात्मक हो गए थे, शायद 1-2 बूंद आंखों में पानी भी आ गया था। तो वो चीजें जो है हमें विश्वास दिलाती हैं कि मेयर साहब अग्रिम कार्रवाई अच्छे तरीके से कराएंगे। अच्छा सर, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिस तरीके से एकता के साथ लड़े हैं, वो आगे भी भविष्य में हमारी जो मांग डिमांड होंगी एकता के उसमें रहेंगे। और मैं सरकार से, बीजेपी पार्टी से ये भी आग्रह करूँगा कि मेयर जेपी साहब को मेयर जो दोबारा जो है वो रिपीट किया जाए, ताकि जो हमारी समस्याओं का उन्होंने वादा किया है वो वादा पूर्ण रूप से हो सके। हमें इन पर पूरा विश्वास है। नाम दीपक प्याल है और मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज की जो मीटिंग रही है एक ऐतिहासिक मीटिंग है और इसके अंदर हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनके भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर साहब आदरणीय हमारे जेपी भाई जी ने बहुत ही कर्मठ फैसले लिए हैं और हमारे लोगों के लिए बहुत एक तोहफे के लिए उन्होंने ऑर्डर आज पारित करे हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द उन पे इम्प्लीमेंट हो और वो जल्द से जल्द हमारे लोगों को मिलें। और जो अभी कर्मचारी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी हमारे मेयर साहब उनको पक्का करें, उनकी सैलरी पैकेज अच्छा हो जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, हमारी सैलरियाँ टाइम से हो और अन्य जो भी हमारी परेशानी है उसे जल्द से जल्द सुना जाए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.